प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आज थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ जुड़ तो गए, हमें तो कुछ पढ़ना है, कुछ नया नया चीज सीखना है। मैं सबसे पहले डॉक्टर तनिका मैम का ऑडियो नहीं ऑन हुआ है, वो सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी। तो डॉक्टर शशि मैम, आप कैसी हैं? आपका तबीयत कैसे है मैम? प्रणाम सर, मैं अच्छी हूँ। आप एक मिनट बात करिए, 1 मिनट में। हाँ सर आ गए। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर एक डॉक्टर को लेके आने वाले हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट को। सर आप अच्छा। बताइए सर, डॉक्टर अरविंद जी। डॉक्टर हाँ सर, जो है मैं भूल गया नाम। अ, आगे बॉम्बे सर का जो बताइए। कैंसर फाउंडेशन है वो अभी सर बहुत जुड़ने वाले, मैं उनके सामने ही देता हूँ सर, अभी बस 5 मिनट में सर जुड़ने हैं वो। तो उनका वीडियो ऑन करा के हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे आज। हाँ हाँ सर, ओके सर, 5 मिनट पर दीजिए उनको, मैं फोन कर रहा हूँ, हाँ आ रहे हैं वो सर, पर रास्ते बिल्कुल जुड़ने ही वाले हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ तब सबसे तक सर शशि मैं कुछ मैम। पूछ लूं? हाँ बताइए मैम, बताइए। हाँ सर, एक पेशेंट है, उनकी एज है 43 ईयर मेल है। हाँ और उनको 2012 में सर उनका एक्सीडेंट हुआ था। मतलब हेड इंजरी हुई थी, ब्रेन में कुछ हेमरेज उमरेज टाइप का समथिंग हुआ था। तो उनकी प्रॉपर मतलब अच्छी खासी बड़ी सी सर्जरी हुई थी, उसमें करीब वो 12 दिन कोमा में रहे थे और 1 महीने के आसपास सेंसलेस रहे थे। और उनकी टोटल मेमोरी लॉस भी हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने भगवान जी को काफी याद किया, कृष्ण भगवान के भक्त हैं। तो 2-3 महीने बाद उनको सारी मेमोरी वापस आ गई थी। अदरवाइज वो किसी को भी नहीं पहचान रहे थे, खुद को भी नहीं, मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तो ये उनका वो केस है, 2012 में मतलब हुआ था। अभी पिछले साल मतलब सितंबर 2022 से उनको क्या हुआ कि लगता है थोड़ा कम कम दिखाई देता है सर। तो नियर मतलब पास की जो नजर है वो कमजोर हो गई, जैसे पेपर ऊपर पढ़ने में प्रॉब्लम हुई। तब चेक कराए होंगे तो चेक कराने में आया कि ऑप्टिकल एट्रोफी है। और सर हेतु में 2-3 हेतु उनके मिले। एक तो वो पूरे साल भर मतलब डेली का नियम है उनका, सुबह दिन में जो खाना खाते हैं, 2 टाइम वो खाना खाते हैं। एक बार सुबह 10 बजे खाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे, और शाम को वही 9:30-10 बजे खाते हैं। तो उसमें दही जरूर लेते हैं। तो मैंने अभी आज उनको समझाया कि दही ऐसे नहीं लेना है, जो 4-5 घंटे जिस मौसम में जमता है सिर्फ उसी मौसम में लेना। तो अभी तो सारा दही बंद करो। और रात में जब वो खाना खाते हैं तो खाना खा करके आधे घंटे बाद दूध लेते हैं। मैंने कहा उसमें भी सर 2 घंटे का गैप करिए। और सुबह की उनकी है, रात में जैसे 10:30-11 सोते हैं और सुबह 5 से 6 के बीच में उठते हैं। तो सुबह उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में चाय और पानी एक साथ लेते हैं, मतलब 5 मिनट का गैप होता है। तो मैंने कहा इस गैप को भी बढ़ाइए, आधे घंटे कम से कम होना चाहिए। एक तो ये हेतु मिला। दूसरी बात सर, अनमैरिड है तो शुक्र बेगावरोध की उनकी हिस्ट्री है। और खाने में वेजिटेरियन ही है, और कुछ उन्होंने ऐसा नहीं बताया। और भी चीजों का मैंने बेगावरोध है, जैसे वो वेटरनरी डॉक्टर हैं तो पूछा, तो उसमें और कहीं पर उन्होंने बोला नहीं ऐसा है। हाँ, एक हेतु सर उनका और अच्छे से मिला है। वो करीब 150-200 किलोमीटर डेली बाइक चलाते हैं। तो उन्होंने बोला पता नहीं रेबन की किसका चश्मा लगाता है। मैंने कहा रेबन के चश्मा लगाने से सर होगा नहीं। और वही उनको होगा कि डॉक्टर्स ने बोला है नसें सूख गई हैं। और 1-1.5 साल से मैंने वही गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन वगैरह का पूछा। तो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं, लेकिन महीने में 3-4 बार वो पैंट ऑफ डीएसआर लेते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चीज लेना बंद करिए, ये नहीं चलेगा, उसकी जगह आयुर्वेद में कुछ हमें देना होगा, हम देंगे। और साथ में सर उनका है कि रात में जब सोते हैं तो पहली बार तो 2-3 घंटे अच्छी साउंड स्लीप आती है। उसके बाद रात में 2-3 बार उनकी नींद टूटती है। तो सर ये हेतु है, मतलब ये सारी चीजें हैं, पेशेंट की कंडीशन है। तो दीपन पाचन उन्मूलन तो करेंगे ही करेंगे। और नेत्र तर्पण के बारे में मैंने सोचा है उनके, हालांकि डिस्टेंट पेशेंट है, बट उन्होंने कहा है आ जाएंगे। और बृहत्वास्क आदिक्वाथ वगैरह ये सब सारी चीजें, कषाय वगैरह के बारे में सोचा है। और आगे उनको और डिसीजन तो थोड़ा सा सामने आएंगे तब मैं लूंगी। अब सर प्लीज इसमें थोड़ा सा आप गाइड करें। एट्रोफी है मतलब वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, यहाँ पे हाँ जी, स्नेहन हाँ जी, करने की पक्का। जरूरत है। तो आप हाँ जी, हाँ जी। स्नेहन के लिए तर्पण यूज करिए, अश्चोतन करिए, फिर नस हम्म। से दीजिए तो, और हम्म। घृत पान कराइए, हम्म। दीजिए तेल का, हो जाएगा सब ठीक। 5'10" की सर उनकी हाइट है, 68 kg वेट है। हाँ मुझे याद आ गया। तो हाइट वेट ठीक ठाक ही है उनका, ज्यादा वो चीजें नहीं है। बट उनका मुझे सबसे बड़ा हेतु एक तो ये लगा था, जैसे 150-200 किलोमीटर बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने में हमेशा सीधे हवा आती है तो वो फेस पर लगती है, तो वहां से वो ड्राइनेस का एक हेतु हुआ है। बराबर बराबर हाँ।
और शुक्र बेगावरोध है, तो मतलब लास्ट कैसे आपको कैसे पता चला शुक्र वेगावरोध है? उन्होंने बताया सर क्या? मैं पेशेंट से पूछती हूँ ये सब चीजें, क्योंकि हाँ मुझे बेगों का अवरोध पूछना होता है। तो मैंने पहले यूरिन का पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं, स्टूल वगैरह का नहीं। वो बोले कि जब भी ऐसा होता है दिन में, वैसे मतलब फ्रेश होने के लिए एक बार जाते हैं और 4 से 5 बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं, तो उन सारी चीजों में कोई परेशानी नहीं। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप जब मतलब अनमैरिड हो तो शुक्र बेग का कारण, तो उसको बोलते हैं कि नहीं। फिर मैंने उनको पूछना शुरू किया, मान लो मैंने कहा सर एक नेचुरल बॉडी की टेंडेंसी होती है, बेग तो आते ही आते हैं। तो फिर उन्होंने मतलब कन्फेस किया कि हाँ वो घंटों तक रहता है। तो फिर वो मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब घंटों तक नहीं रहता है, 10 मिनट तक होता है। आप अपना माइंड डाइवर्ट करिए, चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वो सारी चीजें तो मैंने उनको समझाई, पर मैंने कहा सर ये हेतु है, क्योंकि कोई चीज जैसे आप हमें बताते हैं ना कि बेगों को निकालना जबरदस्ती और बेगों को जबरदस्ती रोकना, तो दोनों ही कंडीशंस में प्रॉब्लम होती है। हालांकि उनके दादाजी वैद्य वगैरह थे, बट उनका जो खान पान का जैसे 2-3 हेतु मिला, भाई दही खाते हैं पूरे साल भर। और ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि उनके आगे थोड़ा हुआ मैंने रोटी देखी नहीं आपने हाँ जी। तो ये सारी चीजें थी, तो इस वजह से मैंने फिर 2-4 चीजें तो समझ में आ गई थी। ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है तो नस्य देना ही है, तर्पण करना ही है। तो सर त्रिफलाघृत का ही तर्पण करें कि किसी और का? ट्रिप्लाघृत है, जीवंत्यादि घृत है, जीवनीय घृत है, अच्छा, महामायु तो घृत वही है। उसे मतलब उड़द की दाल से बनाकर उससे कर देना। हाँ बराबर। जी सर। जितना तो स्नेह ड्यूरेशन होगा उसका वैसे, 25 मैं मिनट बार बार रखूंगी। बोलता हूँ, 100 एकड़ हम्म, जमीन है सूख गया है, तो इसी तरह हाँ। से आप, और एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, एट्रोफिक चेंजेस मतलब इरिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल हाँ डेथ वो हो तो गया है। वही सर, वो पूरा सूख गया। तो मैंने उनको बल्कि ये समझाया, मैंने कहा सर सूख ट्रॉफी का मतलब समझ लीजिए आपका सब सूख गया। वहां पर जो जाना चाहिए उनका ये था कि मैं खाता पीता तो हेल्दी हूँ और उनकी इनकम भी अच्छी है, तो थोड़ा सा था। मैंने कहा सर सब कुछ आप खाते पीते हो, पर जहाँ जाना चाहिए वहां कुछ नहीं जा रहा है। तो उस वजह से तो वही चीज था। तो अब आएंगे तो फिर देखते हैं सर। तो जी। इसके अलावा क्या गोल्ड में सर उनको क्या क्या दे सकते हैं? स्वर्ण मालिनी वसंत, सिद्ध मकर ध्वज, जो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती हैं सब दवाइयाँ। फिर वसंत कुसुमाकर रस, ये सब अच्छा है ना। डायरेक्ट हम्म, स्वर्ण भस्म भी देंगी तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है सर। अब और इसी पेशेंट तरह आ से जाते रस रक्त का हैं। प्रसादन करना है वहां पे, तो ताप्य हम्म, दिलाओ, नवायस लाओ, स्वर्ण मक्षिक भस्म। वहां पे हम्म। ब्लड सर्कुलेशन होना भी चाहिए, तो रक्त मोक्षण भी अच्छा रहेगा आंखों के तो सर आसपास। रक्त मोक्षण तो आप मुझे सिखाएंगे? मैं कह आप रही हूँ मेरे सर। क्लिनिक में आइए, मैं आपको आज ही सिखा दूंगा। सर पूना बहुत दूर पड़ता है, कोई काम होगा तो ही अभी देखिए आता हूँ। 15 में पुणे में ही है यहाँ पे, आप हाँ आज। आप बता रहे थे। हाँ, तो सर मतलब जैसे अक्षी तो उससे बनती है, मज्जा से ना? तो अक्षी इसलिए मज्जा पे काम करने वाले द्रव्य जैसे कि स्वर्ण मक्षिक, स्वर्ण मालिनी वसंत है, सिद्ध मकर ध्वज, ये शुक्र पे शतावरी भी है, कर। मज्जा हाँ पाचक है, ये सब सारी चीजें हाँ चलेंगी ना? हाँ। ठीक है मेन सर, मैं मज्जा उनको। किससे बनता है? स्नेह से बनता है। आपको हाँ, घृतपान बहुत कराना होगा। हाँ। जब से शरीर में 50-100 लीटर जाएगा तेल या हम्म, घी, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मज्जा अपने आप काम करने लगेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ टाइम ये लगेगा, चीज उनको बोले तो। कि टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा हो जाएंगे। सर अच्छा मान लीजिए अगर मैं इस पेशेंट को बोलना हो कि कितने दिन में ठीक करना है, तो क्या बोलूं? मिनिमम मिनिमम चार और महीना मैक्सिमम? मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, और हर महीना में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ऐसे बोलिए। हाँ सर, वो तो पक्का आएगा। आयुर्वेद में तो मैं मान कर चलती हूँ, आयुर्वेद है तो मुमकिन है सारी चीजें। और जी। एलोपैथी वालों ने उनको जवाब दिया था तभी वो आए हैं, अदरवाइज वो थोड़ी आते हैं। हम्म। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एक डॉक्टर आशुतोष कुमार जी हैंड रेज किए हैं। आशुतोष कुमार जी। ये सर जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं रांची में पढ़ाई कर रहा हूँ सर, यूजी का स्टूडेंट हूँ सर। बहुत बढ़िया, कौन से ईयर में है सर आप? 4th ईयर में सर। अच्छा, आप हमारे आयुष दर्पण से जुड़े हैं? जी सर, जी सर। हाँ बताइए। सर एक पेशेंट का वो था, मतलब इंटरट्रोंकेंटिक फ्रैक्चर था सर। अच्छा। तो उसके लिए इम्प्लांट 2019 में डाला गया था। अच्छा। जी, और बाद में वो एवियन की ओर वो हो गया सर, जी। एवास्कुलर नेक्रोसिस उसमें हो गया। जी। जी, तो उसके लिए बस्ती वगैरह और कुछ लेप वगैरह लगाया जाता था, बबूल निर्यास और अश्वगंधा वगैरह का, अस्थि विदृधि लेप करके आता है सर। जी। तो वहां पर बॉयल्स हुआ सर, और बॉयल्स होने के बाद मतलब कि वो
मॉडर्न में डायग्नोस होता है सर सेलुलाइटिस के रूप में, तो वो जी। ऐसा कुछ हो गया। और जी। आज के डेट में उनको ये त्रिफला गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल और गंधक रसायन, ये 3 दे रहे हैं सर एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इन जी। आयुर्वेदा। जी सर। और बाकी डायबिटिक पेशेंट हैं सर 2007 से सर, उनका जी। मेडिसिन वसंत कुसमाकर वगैरह सारा चल रहा है सर। मधुपर्णिका चूर्ण, नारायणी चूर्ण जी। और रेटिनोपैथी भी उनमें हो गया था सर। तो जी। हिमगर्भ पोटली और रस हृदय पोटली, ये सारा कुछ उनमें चल रहा है सर। जी। तो सर तो हम एक काम करते हैं, अच्छा से डायग्नोस करके करेंगे। आप उनका थोड़ा जी फोटो भेजिए सर, फिर हम अच्छे से देख के फिर बात करेंगे। अभी एक डॉक्टर यहाँ सुजय जी आ गए हैं, मुंबई के डॉक्टर, थोड़ा उनका बात सुन लेते हैं क्योंकि वो टाइम निकाल के आए हैं हमारे पास। जी जी सर। ठीक है, आप रिपोर्ट भेजिए। सर डॉक्टर अरविंद सर, आप अपने सर को बोलिए। हाँ, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ सर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुजय सर, आर यू हियरिंग मी? हेलो सुजय सर। डॉक्टर साहब जो है बॉम्बे में कैंसर, सर आवाज नहीं जा रही सर। हेलो सर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और तब उनको तक। बोलिए कि अपने को आपको अनम्यूट करें, अनम्यूट नहीं किया है उन्होंने। सर, हेलो सर, अनम्यूट कीजिए सर, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन किया है उन्होंने, लेकिन दिख नहीं रहे। अभी तो हुआ था बीच में। हाँ हाँ सर, डॉक्टर सुजोरेंद्र सर, आपका म्यूट है सर। हाँ बोलो ना। हाँ सर, हम लोग के ये फाउंडेशन है, आयुष डॉक्टर फाउंडेशन सर। यहाँ में मैं हाँ डॉक्टर सुजोय रंधावा सर से आपको आपके सामने ला रहा हूँ, जो बॉम्बे में कैंसर फाउंडेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज का टॉपिक ऐसा था कि मैंने कहा कि क्यों नहीं जो है हम लोग को एक नई चीज सीखने को मिलेगी, तो इसलिए सर से मैंने रिक्वेस्ट किया तो सर तुरंत तैयार हो गए। तो हम लोग के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि सर आप बताइए सर कुछ कैंसर के बारे में। और सुजय सर, आपको आवाज आ रही है सर? सुजय सर, वीडियो हैंग हो रहा है उनका, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, अभी आ गए। सर हेलो बोलिए, सर बोलिए सर प्लीज। सुजय सर, आर यू हियरिंग मी? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है उनको, शायद बाहर आना पड़ेगा, नेटवर्क एरिया में आना पड़ेगा। सर डॉक्टर अरविंद सर, आप उनको कॉल करिए और बोलिए कि थोड़ा बाहर आए, नेटवर्क एरिया में ओके आए। ओके सर, मैं करता हूँ। हाँ। सर, सर आप कृपया कुछ बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर, आप सर थोड़ा कैंसर के बारे में बताइए सभी को। किसी को आवाज आ रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही है आवाज। सर आप ही की आवाज आ रही है और किसी की तो नहीं आ रही। तो अभी वो सर शायद नेटवर्क एरिया में नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तब तक आप लोग कुछ बोलिए, सर फिर आ रहे हैं तब तक। मंदाकिनी मैम आप कुछ बोलिए। हाँ सर, मुझे पूछना है सर, एक पेशेंट है दद्रू की, मतलब उसको जो दद्रू पूरे शरीर में है, जो इनर फोल्ड्स होते हैं उसमें है, 3 साल से है, जी। उसको सर ठीक नहीं हो रहा है। तो सर इसमें हम विरेचन आपने क्लासिकली हेतु तो बताया नहीं। अच्छा हेतु नहीं बताया, हाँ सही कह रहा है। हेतु हेतु में उसका जो मीठा ज्यादा खाती है, और उसका हेतु लिख के रखा है मैंने। मीठा ज्यादा खाती थी और नमकीन मिर्च मसालेदार खाना ज्यादा खाती थी, दिन में सोती भी थी, और चिप्स
का ज्यादा उसका सेवन था, लेकिन उसको बता रही थी कि उसको मीठा ज्यादा पसंद था, मीठा बहुत ज्यादा खाती थी वो। और ऐसे लड़की जो है वो काम वाली है, और दिन भर मतलब काम पे नहीं जाती है, दिन भर घर पर ही रहती है, तो अनहाइजीनिक कंडीशन भी थी उसकी, और देखने में वो फैटी भी है, विरुद्ध आहार का भी था। ये सब चीजें उसको पहले से थी, लेकिन उसने कहीं दिखाया किसी डॉक्टर को, तो उसने मना किया ये सारा कुछ मीठा वगैरह लेने के लिए, तो उसने अभी बंद किया हुआ है 4 महीने से ये वाले हेतु। अभी जो हेतु एट प्रेजेंट में है उसका दिवा स्वाप का है, रात्रि जागरण है, और ये विरुद्ध आहार का हेतु अभी है। वो ठीक है, तो क्या हो रहा है? दद्रु हो रहा है तो कंडू हो रहा है, दाह हो रहा है? कंडू, हाँ कंडू दाह दोनों है सर, और रेड रेड पूरे पैचेस हैं वो। जी तो क्लासिकली विरेचन दें या फिर सर सद्य हाँ विरेचन? जरूर करिए। अभी थोड़ा सर आ गए, सर से बात कर लेते, फिर हम तो आपसे बात करेंगे। ठीक है सर। हाँ सर, सर अरविंद सर, इनके बारे में थोड़ा बताइए, सर के बारे में। डॉक्टर साहब, अरविंद सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है सर, बुलंद आवाज आ रही है सर। अब आप बताइए अच्छा सर अच्छा, हमें। नहीं आपकी इतनी बुलंद नहीं है। सबको सादर प्रणाम। और बेसिकली मैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर में हम लोग डॉक्टर शर्मिला पिंपले से अटैच्ड है। शी इज अ प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी फ्रॉम टीएमआरसी, that is Tata Memorial Research Center, and we are more focused with the help of Ayurvedic medicine to prevent the strong relaxation of the secondary complication due to the chemo, radiation, and surgical intervention. Basically, in cancer management, there are only 3 pillars which are considered to be considered globally. That is chemo, radiation, and surgical. Now, what we are introducing is a prevention with the nutrition. So we have so many kitchen remedies to be introduced, and we have a wonderful combination of immunomodulator medicine with us, and the medicine which can get penetrate thoroughly into your bloodstream and elevate the immunity to fight against the dreadful and dreadful disease. Basically, हम लोग अभी इसमें we are utilizing the nano curcumin. Along with that, we are utilizing nano ashwagandha and nano brahmi. These all are the nanoparticles which we are introducing to reduce the stress and anxiety due to the occurrence of the cancer. And secondly, our intention to motivate them with the help of emotional counseling. So we are more into emotional counseling, we are more into diet and nutrition, and we have a huge team with us who deals with the clinical nutrition, which are approaching for the exact कैंसर मैनेजमेंट। तो अचानक आज सर ने मेरे को बुलावा दिया, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट टू टाइड विद द शेड्यूल, लेकिन कंसल्टिंग में बैठा था, पेशेंट्स है, तो मैं समय पक्का दूंगा, लेकिन अगर शेड्यूल हो जाएगा तो हम बहुत सारी बातें कर पाएंगे। वी विल बी इन अ पोजीशन टू डिलीवर whatever we have achieved in the view of the Ayurveda. We can deliver so many things, and we want a unit to be dedicated towards the proper cancer management. क्योंकि आज यहाँ पे हमारे पास 32 ऑन्को फिजिशियन, 36 आपकी आवाज गई, चली गई सर। सक्सेना आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है सर, बीच बीच में चली जा रही है। हाँ, बोलिए बोलिए सर। हाँ, तो बीच में कॉल आ रहे हैं यार। तो एक्चुअली कैसा है कि क्लिनिकली हम अगर उनको राइट कॉम्बिनेशन का अगर मेडिसिन देते हैं, चरक ने भी बताया है कि पहले के जमाने में जो भी हमें लेह कल्पना, अवलेह कल्पना, क्वाथ कल्पना या चूर्ण कल्पना दी थी, we have reached to up to certain optimum level where we can separate the phytochemicals of the herbs and we can utilize, जिसको बोलते हैं टारगेट थेरेपी, कि हम टारगेट थेरेपी पे ज्यादा भरोसा करते हैं। Now we have already completed our beautiful trials on 19 patients in UP only. 19 पेशेंट्स के ऊपर हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए ऑन ओरोफेरेंजियल कैंसर, एंड वी गॉट अ वंडरफुल रिजल्ट्स इन दैट।
जहाँ पे जिनको बताया गया था 3 से 4 महीने का लाइफ स्पैन है, we could bring them up to the 1.5 year and they are living their life very healthy. Of course, it is not only the miracle of the medicine, but it is the protocol what we have executed in the operational task. कि उसमें हमने प्राणायाम से लेके दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या सारों को हमने इसमें इंक्लूड किया था। और जब उनको when we started doing the emotional counseling, we found that when you counsel the patient and when you create the bridge in between doctor and patient, you get a wonderful results. यहाँ पे सारे लोग जितने भी है, now we are attached with the संजीवनी फाउंडेशन, one of the biggest foundation in the world. और ये सारे लोग हमें सराहते हैं और ये हमें सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पे इन मुंबई। we are having 139 rooms where we are accommodating more than 600 patients at the rate of 75 rupees per day, where they Only- get 2 times breakfast, 2 times food, lunch and dinner with 1 fruit and with pranayam, kapalbhati, yoga and everything. If anybody is That's sir. एनी पर्टिकुलर मेडिसिन सर आप जो वहाँ पे आप हम लोग की आयुर्वेदिक की, जैसे हम लोग की में पोटली कल्पना बहुत अच्छी बोली गई है सर, हेमगर्भ है, रत्न गर्भ है और ये सब। तो पोटली कल्पना के साथ में ये क्या जैसे बक्रांत भस्म है, हीरक भस्म है ये, और रसायन के रूप में अष्टमंगल कहते हैं तो नहीं सर, देखो इसमें क्या हो गया है कि हम लोग इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी में ज्यादा विश्वास करते हैं। उनके मेडिसिन चालू रहते, वी लुक आफ्टर ओनली प्रिवेंशन ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द सीए, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द केमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। और आप जिस हिसाब से बोल रहे भस्म वगैरह, वी डोंट यूटिलाइज दैट बिकॉज उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना हमारी आयुर्वेद इतनी पीछे हाथ में इसके लिए because we have not come to the proper standardization with the analytical testing of the particular हीरक भस्म और जो भी भस्म आप बोल रहे हो उसका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अभी तक तो नहीं बना है सर। हमने सारे हब भी यूज किए हैं, सारे हब जैसे अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया, कुरकुमिन हो गया, पिपली हो गया, शतावरी हो गया। दैट व्हाट वी आर गिविंग टू द पेशेंट्स, यू नो। इवन वी अलाउ जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स है उन्हें उनके बच्चे को भी हम फीड करने के लिए रेगुलराइज कर रहे हैं। तो अवर मेडिसिन आर वर्किंग वंडरफुल, दे गेट एब्सोल्युटली पेनिट्रेटेड इनटू दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर कराता है। तो मैं चाहूंगा और अनुमोदन करूंगा, निवेदन करूंगा, अगर आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स है जिन्हें ये सारी चीजों की जरूरत है, आई कैन एश्योर यू दैट यू विल गेट द पेट सिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एट द रेट ऑफ 8,000 रुपीज इन मुंबई। जहाँ पे 18,000 से 25,000 रुपया लगते हैं वहां पे हम 8,000 में भी कर रहे हैं। और पेशेंट अगर नॉन अफोर्डेबल है तो वी आर डूइंग एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। मेडिसिन आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो our intention that next generation should be benefited and we should be in a position to prevent. सर आपसे एक बार बात हुई थी कि आपने सनफ्लावर पे बोला था कि 24 आवर्स ऑक्सीजन सीक्रेट करने वाला रहता है, तो उसके बारे में सर बताइए कुछ, उसका रोल इस पे। सक्सेना जी। यस सर। हाँ बोलो ना, किस बारे में? अरे सर आपसे एक बार बात हो रही थी ना कि वो सनफ्लावर जो 24 आवर ऑक्सीजन सीक्रेट करता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से तो कुछ आपने कुछ अलग से टेक्निक आपने इस्तेमाल की थी, वो सर कुछ बताइए सर उसके बारे में। मैं समझा नहीं सक्सेना जी, बोलो ना फिर से एक बार। सर एक बार आपसे बात हो रही थी ना तो आपने सनफ्लावर बोला था ना कि 24 आवर्स। हाँ। यस। एक्चुअली इसमें कैसा है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द नेचुरल विटामिन D3 also. So everybody knows that the sunflower has got a very strong relation with the sun rays, and vitamin D can be only created with the help of a sun rays only. So we have incorporated the sunflower, but in the different view. We conducted several trials extracting the sunflower, but लेकिन हमने बाद में अचीवमेंट किया ना वो विद द हेल्प ऑफ द हनी, क्योंकि मैं उसमें से गुजर चुका हूँ।
और मुझे हनी बी के क्वीन ने बहुत बड़ा एब्सेस डेवलप किया था गर्दन के इधर काट के। तो वी कुड फाइंड आउट कि हनी बी जो हमने 2 एकड़ की जमीन में सिर्फ सनफ्लावर लगाए, एंड उनका जो रेडियस जो रहता है हनी बी का, वो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में वो लोग ट्रैवल करते हैं। So with the help of those honeybees, we could accumulate the pollen grain as well as we get the proper honey which contains the sunflower pollen grain. और आज अभी हमारा उसके ऊपर पूरा ट्रायल चल रहा है. We are in a position to achieve up to the 38% of the vitamin D3 out of the honey. Secondly, there is only one beautiful source from the camel milk, because camel is the only an animal which is been exposed मैक्सिमम टू द सन रेज. तो हम लोग कैमल मिल्क से भी उसका सेपरेशन कर रहे हैं, प्रोटीन सेपरेट कर रहे हैं, उसका कैल्शियम सेपरेट कर रहे हैं. और जबकि ये मैमलियन होने की वजह से वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन मैमलियन मिल्क प्रोटीन, बिकॉज दैट इज इजी टू बी डाइजेस्टेड. और सेकेंडली उनके मीडियम चेन जो ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. मेरा जो रिसर्च का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ आयुर्वेद को लेके उसकी पूरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स पूरा हमें साबित करना पड़ता है. टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर में आपके एक आयुर्वेद तज्ञ की आवाज सुनने वाले कोई खड़े नहीं रहते. बट एज वी आर अटैच्ड विद प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द आयुर्वेदा, इम्पोर्टेंस ऑफ द किचन हर्ब, importance of our different combination of our herbal plant extract. They started delivering onto this because we are in a position to show them a wonderful result. क्योंकि अब तक क्या होता था कि पेशेंट अगर कैंसर का हो गया तो he takes the chemo, he takes the radiation, there are tremendous side effects and patient land up with the other complications too. हमारा जब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उनको दिया जाता है so they get absolutely recovered with the losses what they have received due to the chemo and radiation. And apart from that, they get encouraged with our all health barrier who counsel them emotionally and bring them up to the optimum level of a living life. सक्सेना जी, कोई सवाल? सर आपका मास्क हटाइए सर, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है. अरे यार. हाँ सर, हाँ सर. और हम लोग को सर और बताइए सर, और किसी को कुछ पूछना हो सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं. अगर कोई भी अगर पेशेंट ऐसा है जो नॉन अफोर्डेबल है, उसे अपनी थेरेपी रेकमेंड कर सकते हो आप. मेरा नंबर सक्सेना जी से ले लीजिए. वी आर अटैच्ड. हेलो सर, किसी को कोई पूछना हो तो सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे. हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर. मैं डॉक्टर जगीर बोल रहा हूँ. बोलिए सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर से कि क्या कोई सर ऐसा कोई कल्पना जो चरक में वर्णित है, कल्पनाएं हमारी जितनी कल्पनाएं होती हैं उनमें से कोई टारगेटेड कल्पना आपने कोई यूज किया है पेशेंट के ऊपर, या हम रसायन को इस तरह कोई टारगेटेड रसायन हमने एक पर्टिकुलर बनाया हो कि या कोई मतलब यूज किया हो कोई टारगेटेड रसायन, कोई ऐसा है कोई, या मतलब किस तरह से आप करते हैं इसमें सारा कुछ? नहीं, एक बार रिपीट करो ना प्लीज सर. सर मेरा क्वेश्चन ये था, फर्स्ट ये था कि आपने कोई ऐसी कोई कल्पना टारगेट कर रखी है कि पेशेंट पर हमने वही ट्रायल करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है. हाँ, ले कल्पना है या चूर्ण कल्पना है या वटी कल्पना है, कोई या रसायन या रस कल्पना में जाते हैं आप, मतलब इसमें कोई टारगेटेड है कोई आपका इस तरह से जो आपने यूज किया और उसका एक्सपीरियंस है या कोई उसका रिजल्ट्स कुछ आया है सर? ये कैसे हो जाता है? अभी वेरी 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 सिंपल. नाउ वी आर हैविंग अ इंटेस्टिनल लाइक कोलन कैंसर का पेशेंट है अब मेरे पास. अब उसमें मैंने बिल्व यूज किया है. तो बिल्व यूज करते समय हम चूर्ण नहीं यूज करते. वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इनटू द एक्वेस एक्सट्रैक्ट्स. मैं अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट में बिलीव नहीं करता हूँ. हमारे पास बहुत सारे होम्योपैथिक भी डॉक्टर्स हैं. डॉक्टर फारूक डॉक्टर करके एक बहुत बड़ा नाम है ये कैंसर में. ही इज आल्सो अटैच्ड टू अस, बट वी डोंट ट्रस्ट ऑन टू द अल्कोहलिकल एक्सट्रैक्ट बेसिकली. और इसमें क्या हो जाता है, व्हेन यू ट्रीट द कैंसर में आपका डाइट न्यूट्रिशन के साथ आना, आपकी जो मन की सोच है वो ज्यादा जरूरी है. जब तक आपकी सोच नहीं बदली होती है, यू आर नॉट इन अ पोजिशन ओवरकम दिस डिजास्टर. सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आता है विद द कैंसर, ही इज वेरी मच अफ्रेड एंड फ्राइटन. जी सर.
सर वो डॉक्टर साहब का पूछना था कि कोई पर्टिकुलर ड्रग का आपने देखा हो रिस्पांस जो बहुत बढ़िया रिस्पांस आया हो, वो ऐसा क्वेश्चन जा रहा था। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। आपने मेरे को पूछा कि आपने कल्पना कौन सी यूज की, हमने सारे एक्सट्रैक्ट यूज किए, एक्वेस बेस्ड एक्सट्रैक्ट यूज किए, और वी आर रेडी टू ओपन एवरीवन। जो हमने चीजें की है, आप आजमाना चाहते हो या फिर आप अगर आपके पर्सनल लाइफ में यूज करना चाहते हो, हमारे पास झांसी से, उत्तराखंड से, गुजरात से, धारीवाल से हमारे पास पेशेंट आते हैं। माणिकचंद धारीवाल का जो हॉस्पिटल है, वहां से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ है ना मेडिसिन टारगेट करते हैं, हम पूरी लाइफस्टाइल टारगेट करते हैं। We don't treat only giving medicine. Giving medicine is a different thing. But when you talk with the patient, when you encourage them, and when you show them a right way of a life, living life, they get more encouraged. Or within 7 days, they find that positivity is being offered in their patient. हम सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसमें हमारी काउंसलिंग के we have a very good psychological counselor, we have very good diet and nutrition people, we have very good other doctors also. हमें सिर्फ पहले डायग्नोसिस करना है with the help of onco physician और onco surgeon, with the help of the investigation. और सारे हॉस्पिटल्स में हमारे अनुमोदन से जाते हैं तो बहुत सस्ते में हो जाते हैं। पेट सिटी आपको 8,000 6,000 में कहीं नहीं होता है सर। ये सिर्फ हम करवा सकते हैं ओनली बाय सीइंग द पॉसिबिलिटीज एंड सीइंग द एक्चुअल फैक्ट ऑफ द पेशेंट्स लाइफ। अगर पेशेंट नॉन अफोर्डेबल है, हमारे पास से उसको पूरा योगदान हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम जिस सर किसी का को जो भी अरविंद जी, सर, अगर कोई भी किसी को भी अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए, मैं सारी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। किसी को ये मेडिसिन लेने भी है, इसके फॉर्मुलेशन, इसके प्रिपरेशन, इसके डिटेल्स, इसके रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, सारे जो चीज चाहिए, मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। हाँ सर का वही मैं अभी आपको बोला था सर कि सर का वर्ल्ड जर्नल में सर के वो अच्छे खासे वो आते हैं क्या अभी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पे भी आपने एक बहुत बढ़िया आपका आर्टिकल था सर, उसमें 3 हब्स को लेके चले थे, वो बहुत अच्छा आर्टिकल था सर। अभी हमने जो बर्न्स के ऊपर जो किए थे ना, वो ऑलरेडी नेशनल बर्न सेंटर में हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड देयर इन वी हैव इनकॉर्पोरेटेड विद द नैनोकुरकुमिन, एलोवेरा, नारिकेल जेल, Tariva, Manjista, Yesti Madhu, and we could, and aloe vera. I think I mentioned that, and we got a very wonderful result. There is no pigmentation. अच्छा, और एक मैं बात बिल्कुल अनुमोदित करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई एसिड से जला हुआ है या फिर जिसको अगर पोस्ट बर्न कॉम्प्लिकेशंस हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, तो उसके सारे ऑपरेशन का खर्चा हम उठाने को तैयार है। We'll rebuild his face, we'll rebuild his problems, और उसका जो भी खर्चा रहेगा वो हमारी इंस्टीट्यूट और हमारा कॉर्पोरेशन और हमारा एसोसिएशन उठा लेगा। एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन सी nationalburncenter.com. Dr. Sunil Keshwani, he is a wonderful plastic surgeon who is the chairman of this NBC. उनका पूरा सहायता अपने पास है। तो अगर कॉन्ट्रैक्चर वाला कोई अगर पेशेंट रहेगा जिसको ऑपरेशन करना है पूरे यूपी में या जो भी उपस्थित लोगों के संपर्क में है, प्लीज मेरा नंबर अरविंद जी शेयर करो, हम उनको पूरी तरह से सहायता करेंगे। वी वांट टू बिल्ड हेल्दी इंडिया। आई विल शेयर सर। सर आपका ट्राई न्यूरल्जिया पे सर आपका टॉपिक पढ़ा था मैंने, उसमें 3 हब्स आपने इस्तेमाल की थी सर, यूनिक हब्स थी वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पे सर। नहीं, एक बार रिपीट करो, मेरा आवाज कोई है आपका सर आर्टिकल आया था वर्ल्ड हर्ब जर्नल में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पे सर। हाँ, आपने मुझे शेयर किया था ना, आपने जो यूनिक हर्ब्स उसमें आपने जो की थी ना, वो सर उसके बारे में बताइए सर। न्यूरल्जिया का? हाँ यस यस यस, आपका जो जर्नल में आया था ना। हाँ यस। हाँ। तो इसमें कैसा है, यू सी इट इज न्यूरल्जिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन इज व्हाट। हम आप एक्चुअली आयुर्वेद ने ये ऑलरेडी बताया है कि आपको रूट कॉज को ट्रीट करना है। जब आप रूट कॉज को ट्रीट करने लगते हो तो यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज इज व्हाट। अगर समझो डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो सबसे पहले यू हैव टू कंट्रोल योर डायबिटीज। एवरीबडी नोज द मेडिसिन, आई डिड नॉट हैव टू मेंशन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग देम सर्टेन हर्ब्स व्हिच हैज गॉट अ वेरी डिफरेंट, एब्सोल्युटली, जैसे खदीर हो गया, हरिद्रा हो गया है, उसके बाद
मैं actually I have a very strong affiliation with only plant herbs, herbal plants only. I don't deal with bhasmas basically, because I don't say that I don't trust them, but the processing of the particular bhasma and having a proper analytical reports and affiliation towards every part of your body, the sedimentation, concentration, everything has to be studied and that is to be reviewed properly. और हमारे यहाँ पे दुर्दैव से वो नहीं हो रहा है. तो we have a very strong affiliation about the herbal plants only. इसमें मैं ये बिल्कुल अनुमोदित करना चाहूंगा कि जितने भी जैसे इसके लिए सबसे बेस्ट है भूमि आम्लकी. भूमि आम्लकी है, हरिद्रा है, खदीर है. आप इसको ट्राई करके देख सकते हो हर्बल प्लांट्स, लेकिन एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, एक्वेस एक्सट्रैक्ट में, एंड यू विल गेट द वंडरफुल रिजल्ट्स. अगर किसी को वो फॉर्मुलेशन चाहिए अरविंद जी, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. आया क्या मैडम? नहीं सर, आपका इतना कोऑपरेशन रहता है और आपका ये बहुत बड़ी बात है कि सर आप बोल रहे हो कि सक्सेना जी हेलो. यस सर. मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी भीड़ हो गई है, तो मैं अगले बार आप मेरे को 1 घंटा पहले बता दो. मैं माफी चाहता हूँ सबकी जो भी जुड़े हुए हैं उनकी, लेकिन थोड़ा सा अपने सब लोगों के लिए पेशेंट, ये लाइक रुग्ण देवो भव, ये आपको तो मालूम ही है, मेरा तो वही है. तो आप सर आए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. मेरे एक बार कहने से अरविंद आप जी, आप सक्सेना जी, मैं जो भी मेरे पास है, आई डोंट वांट टू डाई विद द ड्रीम्स. लेट द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ द आयुर्वेदा and what is the phenomenon results you get with the help of the ayurveda. It is not only the medicine, but the dincharya, rutucharya, whatever is been mentioned, if you start implementing that, you will get wonderful result. That would I will definitely emphasize. And in future, everybody present in the meeting, I request everyone humbly and sincerely, if anybody requires my help in the future, I am always there to help you out in all manners. मैं विनती लेता हूं, मैं आपकी लाइक आई रिक्वेस्ट यू दैट आई एम लीविंग द मीटिंग. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. सक्सेना जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मेरी मच सर. हिंदी बहुत कमजोर है, आपको तो मालूम है, मेरी हिंदी बहुत कमजोर है. आई एम वेरी एक्सट्रीमली आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन, बट आप आए सर, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी, बहुत गौरव की बात है सर. सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. सर आप उनके बारे में थोड़ा बताइए ना, सर के बारे में. सर ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है और कैंसर का बताया ना उन्होंने कि सर बहुत ट्रीटमेंट बेस्ट पे, और अगर आपका कोई नीडी पर्सन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट होता है, और उसमें इंक्लूडिंग रेजिडेंस और मेडिसिन का भी रहता है सर पूरा, और ट्रीटमेंट पूरा प्रोटोकॉल इनका रहता है. और कई फील्ड में इनका जर्नल्स पे भी इनके बहुत अच्छे आते हैं, इनके कोई ना कोई टॉपिक पे बोलते रहते हैं सर. और बहुत ही सीधे, बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर का है. एमबीबीएस डॉक्टर है कि बीएमएस है? ये बीएमएस एमडी सर. वो देखिए हर्ष पे काम कर रहे हैं सर, पूरा टोटली हर्ष पे काम कर रहे हैं सर ये. तो बीएमएस एमडी हैं ये? यस सर. अच्छा जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने किया ये प्रोग्राम. हाँ सर, इसीलिए फोरम पे लाया मैं, क्योंकि ऐसे लोगों से सीखने को बहुत मिलता है सर, और ये लोग बड़े नॉलेज वाले होते हैं और अच्छा इनसे इंटरेक्शन करने में बहुत मजा आता है सर. तो वो ये भी इम्प्रेस रहते थे कि क्योंकि नॉलेज शेयरिंग जब होती है ना, तो सर अच्छे लोग जुड़ते हैं सर. जी राइट सर. हाँ जी, थैंक यू एवरीवन सर. हाँ चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मैं लीव कर रहा हूँ सर. अच्छा, आप लीव कर रहे हैं, अच्छा ठीक है. और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं. मंदाकिनी मैम, आपका केस कंप्लीट करते हैं. आप जो पूछ रही थी दद्रू का केस. हाँ सर, तो मैं सर उसमें क्लासिकल विरेचन दूं या फिर सद्य विरेचन दे करके मेडिसिन चालू है? सद्य विरेचन देके शुरू कर सकती हैं आप. और आप क्या क्या दवाई दे रही हैं वो तो बताइए. अभी सर मैंने कुछ नहीं दिया है. आज वो आई थी हमारे हॉस्पिटल में, तो मैंने उसको बोला इंग्लिश मेडिसिन तो नहीं दूंगी, आप कल घर आओ. तो फिर कल मैंने उसको क्लासिकल विरेचन के लिए मना तो लिया है जी. तो आप क्या क्या और दवाई देंगी शमन में?
संबंध में सर ये पंचनिम्बादिक ग्लू है, गंधक रसायन है, मंजिष्ठा है, और एक लेप सोचा है मैंने। लेप में मुस्ता, नीम और त्रिफला, ये मिक्स हरिद्रा मिक्स करके सोचा है लगाने के लिए सर। जी ठीक है ना। और कोई ऐड करना चाहते हैं मंदाकिनी मैम को कि क्या करना चाहिए? आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। सर तनिका मुझे ये मैम, पूछना था कि अगर हम क्लासिकल विरेचन देंगे तो उसमें घृत महातिक्तक यूज करेंगे, और अभ्यंग के लिए नीम का तेल यूज करेंगे या फिर कोई और तेल यूज करेंगे? कोई भी, सब चीज सही है आपका क्वेश्चन, सब सही है। महातिक्ता भी कर सकती हैं या नॉर्मल घी भी कर सकती हैं। और अभ्यंग के लिए सर नीम का तेल वो सॉरी मरीचियादी तेल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, उनका पित्त प्रकृति नहीं होना चाहिए बस। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तनिका मैम आप पूछिए। डॉक्टर तनिका मैम आपका क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेज किया है, शायद मैम नहीं है अभी। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? स्मिता मैम आपकी बच्चे का तबीयत अभी ठीक है? स्मिता मैम मेरी आवाज जा रही है अब तक? जी प्रणाम सर। अभी आपका बच्चा का तबीयत बताइए कैसा है? जी ठीक है सर। अभी कल से बुखार नहीं है, सुबह से, मीन्स आज सुबह से बुखार नहीं है उसे। आपने क्या क्या दिया था वो बताइए फीवर के लिए। सर मैंने गुरुचि सत्व में त्रिभुवन कीर्ति रस और रसपाचक वटी और रसपाचक और थोड़ा सा गोदंती भस्म भी मिश्रण जो था वो मिलाया था। मधु के साथ दिया था, और 1 से 2 मात्रा मैंने सुवर्ण सुशेखर घृत के साथ दिया था। इसको आप थोड़ा दिन ज्यादा कंटिन्यू रखिए ना। सर 1 महीना तक इसे त्रिभुवन कीर्ति को कि सब दे सकते हैं। 1 महीना तक दीजिए ना, आम का पूरा पचन होने दीजिए, फिर बार बार आ रहा है ना ज्वर। हाँ सर, तो फिर त्रिभुवन कीर्ति भी महीना भर देना है क्या? हाँ क्या प्रॉब्लम है, दीजिए ना। पहले 7 दिन दीजिए, फिर मुझे बताइए, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ हेलो, तनिका मैम। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी। सर एक पेशेंट है, अभी ना हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनका क्या है सर, सीओपीडी का केस था। तो जी अभी क्या है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिटेन कर गई है और वो अभी उनको सीपैप में डाला हुआ है। तो सर उसमें क्या कुछ कर सकते हैं क्या? रेस्पिरेशन रेट उनका है 30 और हार्ट रेट 132 तक जा रहा है, और सैचुरेशन सर सीपैप के ऊपर ही मेंटेन कर रहे हैं। आप उनको दे सकते हैं ना। मैं बहुत सारा दवाई बताता हूँ आपको क्या क्या मिलता है वो देखिए। एक तो कर्पूर आदि चूर्ण ले लीजिए, कर्पूर आदि चूर्ण, समीर पन्नग रस, लक्ष्मी विलास रस, श्वासकाश चिंतामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, लक्ष्मी विलास रस। इसमें क्या मिलेगा आपको, जितना मैक्सिमम रहेगा उसको कूट के और पीस के और फिर चाटन देना है उनको। रस सिंदूर भी। सर आप 2 मिनट आप होल्ड रखिएगा, अब मेरे को लिखना है सर। अच्छा आपको लिखना है। हाँ जी सर, ये मैं एक्चुअली इनके केस में किसी को हेल्प करना है तो कर सकते हैं। कोई कुछ अपना बताना चाहते हैं? प्रशांत भट्ट जी सीओपीडी के केस में कुछ बोलना है तो बोलिए सर। हाँ सर, प्रणाम सर। जी सर इसमें ये श्वास कुठार रस दे सकती हैं या श्वासकाश चिंतामणि रस दे सकती हैं। यहाँ पे अबरक भस्म 1000 फुटी बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पे समीर पन्नग स्वर्णयुक्त अच्छा काम करेगा। यहाँ पे महालक्ष्मी विलास रस बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ त्रिलोक चिंतामणि बहुत अच्छा काम करेगा। और यहाँ पे आपका हीरक भस्म भी दे सकती हैं यदि पेशेंट सर अफोर्डेबल हो तो। अभी पेशेंट सर सीपैप पे ही है, तो फिर मैं उनको चूरन वाली कल्पना ही चिटा सकती हूँ, टैबलेट तो वो खा नहीं सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इसको दूध में दे सकती हैं या फिर सर दूध अभी तो नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ वो अभी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, तो मुझे सिर्फ चाट ये थोड़ा सा सिप्स चाट ऑफ वाटर। चाटन कर लेंगे क्या? हाँ जी वो कर सकते हैं। तो ठीक है ना, आप एक एक रत्ती दे दीजिए सब। सर अभ्रक भस्म है, समीर पन्नग है, महालक्ष्मी विलास रस है, त्रिलोक और चिंतामणि हो गया। हाँ हाँ जी, और स्वर्ण भस्म।
सिद्ध मकरंद दे सकती हैं आप, स्वर्ण वसंत मालती दे सकती हैं आप। सर सारा कुछ मिक्स कर दूं? आप चूज करो उसमें से, पेशेंट की प्रकृति को देख के, उसकी सर सीवियरिटी को पेशेंट की देख के। वातज प्रकृति है पेशेंट की। हाँ जी, वातज कफज होगी ना, तो सर इसमें कफज तो दीजिए। नहीं है, वातज प्रकृति है, लेकिन वही चीज है, वो विरुद्ध आहार के कारण, और वो एक्चुअली वो तंबाकू इनटेक है, और पेशेंट को वो पार्किंसनिज्म भी था, और विरुद्ध आहार बहुत ज्यादा है सर, अल्कोहलिक है, ये चीजें मतलब एड ऑन होते होते ये चीज ये प्रॉब्लम, और तंबाकू इनटेक के कारण उनको ये चीजें ज्यादा हो गई है, तो इसलिए सर। बट है इसमें प्योर वातज प्रकृति। आप प्रवाल पिष्टी मिला लो उसमें, सीतोपलादी चूर्ण दे दो साथ में इसके, है ना। ठीक है सर, मैं ये करती हूँ। अभ्रक पसम, सीतोपलादी, प्रवाल पृष्टि, समीर पन्नग, लक्ष्मी विलास रस और त्रिलोक चिंतामणि रस, इनको सबको मिक्स करके एक एक रत्ती और वो उनको चटा देती हूँ, है ना। जी ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं इनके केस में? नहीं, ठीक है। और कोई कुछ कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, नहीं तो हम सेशन बंद करेंगे। तनिका मैम अनम्यूट कर पा रही है ना आप? हाँ जी सर, अभी हो रहा है, हाँ जी। हाँ, और कोई केस पूछना चाहते हैं क्या? नहीं पूछना चाहते? हाँ बोलिए सर सर। मेरा केस गया था सर। हाँ सर वही मतलब कि एक विद्रधि ही है, और वो विद्रधि के लिए मतलब मॉडर्न में डायग्नोस हुआ है सेलुलाइटिस, तो उसको आपको शेयर कर दो स्क्रीन पे क्या सर? हाँ कर दीजिए। आपको शेयर स्क्रीन करने के लिए को होस्ट तो मैंने बना दिया है। जी जी। इसमें सर हम आपको सूक्ष्म त्रिफला, मृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल ये देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पंचतिक घृत गुगुल भी अच्छा काम करेगा। जी सर जी। सर पोस्ट प्रैंडियल इनका बढ़ा हुआ रहता है सर। अच्छा, जी, तो उसके लिए ऐसा कुछ है सर। ये इसमें रक्त मोक्षण भी बहुत बढ़िया काम करेगा सर। हाँ, इस जी पे जी। बोलिए, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे ये टॉपिक पे? क्या करना चाहिए? शशि तिवारी मैम क्या बोलना चाहती हैं, आप सर बताइए। दुष्ट व्रण में सुश्रुत ने पहले लिखा है कि लंघन कराना चाहिए 3 to 5 डेज का, तो कोई भी दुष्ट व्रण जो होता है बहुत जल्दी हील होता है। तो पेशेंट का कंडीशन देख लें, डायबिटिक वगैरह भी है तो उस हिसाब से लघु आहार दे, दीपन पाचन उल्लंघन, क्योंकि अग्नि जितनी बढ़िया रहेगी उतनी जल्दी रिकवरी होगी। इनका तो लंघन तो हो रहा है मैम। इनफैक्ट ये 2 टाइम्स ही मिल लेते हैं, 10 बजे और 7 बजे, और रागी और ज्वार ही लेते नहीं, उसको लंघन नहीं कहते हैं सर, वो तो खाना खाए जा रहे हैं। आप उनको बोलो कि आप ये देख लो पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। हैं। जी जी नहीं। नहीं, डायबिटिक वगैरह तो नहीं है ना? जी डायबिटिक है ना। हाँ, तो डायबिटिक है ना, तो उस हिसाब से लंघन कराइए, मतलब उनको बहुत ही कम खाने को देना है, क्योंकि अग्नि जब बढ़ेगी और क्लेद नाशक इसमें ज्यादा काम करेगा, क्योंकि डायबिटीज में जो भी होता है हर जगह पर क्लेद क्लेद होता है। तो गुक्षरात गुग्गुल वगैरह या चंद्रप्रभा इस तरह की प्रिपरेशन दीजिए आप। अमाउंट पानी का बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, लेकिन अग्नि का वर्धन जरूर होना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। और एक बार उसकी फोटो सर मतलब ग्रुप में डालो, उससे और ज्यादा जी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये तो जी प्रमेह पीड़िका हो गई ना। जी जी। हाँ, तो प्रमेह पीड़िका तो वैसे भी दुष्ट व्रण में आती ही है। तो जी सर ने जैसे इस वहां बताया कि अगर किसी हो कोई जो लोका लगा सकता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा सर। जी जी सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पूछिए, बताइए। यहाँ पर तो जो लोका बहुत बढ़िया आएगा रिजल्ट सर। हाँ जी, ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।